सभी पेरेंट्स एंड डियर स्टूडेंट्स को मेरी गुड मॉर्निंग। मैं मैथ लेक्चरर देवी सिंह आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ एक नया वीडियो। आज का मैटर रहेगा एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स का पार्ट फोर्थ। तो पार्ट फोर्थ को आज मैं कराने वाला हूँ। स्टूडेंट्स, आपको ध्यान से देखना है। मैं बार बार कहता रहता हूँ, आपको 2-4 मिनट्स वीडियो नहीं देखना है, आपको वीडियो को पूरा देखना है। चाहे आप एक बार में देखें या 2 बार में आप देखें। तो इसमें क्या दिया हुआ है, सीधा मैटर की तरफ चलते हैं। वीडियो कुछ लंबा होने वाला है क्योंकि आज का जो मैटर है हमारा वो थोड़ा लॉन्ग है। विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव्स सो दैट एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी where a and b are constants and a greater than 0 is a strictly increasing function for all real values of x। तो यहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आपको दिखाना है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या होता है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में किसी भी वस्तु का एक साथ बढ़ना और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में एक साथ कम होना। और खाली इंक्रीजिंग जब आपका होता ओनली इंक्रीजिंग और ओनली डिक्रीजिंग में क्या होता है, जब स्ट्रिक्टली आगे नहीं दिया हुआ है किसी भी आइटम का धीरे धीरे बढ़ना और धीरे धीरे उसका कम होना, ये आपका होता है। तो हम क्या मैं आपको अभी बता देता हूँ इसमें दिया हुआ क्या है। देखिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए जो हमको वैल्यू दी हुई है वो वैल्यू आपकी दी हुई है यहाँ पर। देखिए, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, यहाँ पर ये मस्ट है। लेट x1 x2 बिलोंग टू आर, ये सभी में माना जाता है। चाहे आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिखाइए किसी भी फंक्शन को या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आप दिखाइए। एंड x1 लेस देन x2, ये आपका होगा। तो एफ x1 इस फंक्शन में x की जगह हम x1 रखेंगे तो ए x1 प्लस बी हो जाएगा। इसी तरीके से अब हम x2 रखेंगे एफ x1 में तो आपका ये हो जाएगा एफ x2 इक्वल टू ए x2 प्लस बी हो जाएगा। तो यहाँ पर अब आपको करना क्या है, सिंस x1 लेस देन x2, तो यहाँ पर एम्प्लाइज ए x1 लेस देन ए x2, यहाँ ए x1 प्लस बी लेस देन ए x2 प्लस बी। तो ये वैल्यू किसकी है, यहाँ ध्यान से देखिए, ए x1 प्लस बी लेस देन ए x2 प्लस बी, मतलब ऐड कर दिया दोनों साइड में किसको, बी को। यहाँ x1 लेस देन x2 लिया था, यहाँ मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स बाई ए, इस तरीके से। तो ये वैल्यू किसकी हुई, ये एफ x1 की हो गई लेस देन एफ x2। दस x1 लेस देन x2 इम्प्लाइज एफ x1 लेस देन एफ x2। जब आपका एफ x1 लेस देन एफ x2 आपका आ जाता है तो ये फंक्शन जो आपका है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन रियल नंबर्स आपका आ जाता है। ये सेकंड क्वेश्चन आपका है जो आपका दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू -1/x प्लस 1। तो मैं आपको स्टूडेंट्स बता देना चाहता हूँ, इसमें फिर वही मानेंगे लेट x1 x2 बिलोंग टू 0 टू इन्फिनिटी इंटरवल दिया हुआ है, ये आपको लेट करना है। ये तो सभी में ही आपको लेट करके चलना है। लेट x1 लेस देन x2 हो जाएगा। हेयर x1 x2 आर पॉजिटिव नंबर्स, तो ये पॉजिटिव नंबर्स आपके होंगे यहाँ पर। तो x1 लेस देन x2, अब आपको ये फंक्शन आपको यहाँ बनाना है। कैसे आपका बनेगा, देखिए 1/x1 और ग्रेटर देन 1/x2। अच्छा जी, इसके बाद हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप नेगेटिव नंबर से इसे मल्टीप्लाई करोगे तो जो ये आपका इन इक्वेशन का जो साइन है ये आपका चेंज हो जाता है। ग्रेटर है तो लेस हो जाएगा और लेस है तो आपका ये ग्रेटर हो जाएगा। उसके बाद में ये साइन चेंज हो चुका है, फिर आपको +1 चाहिए। एडिंग ऑन बोथ साइड्स +1 जब आप ऐड करोगे तो आपका ये बनेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, एफ x1 लेस देन एफ x2। तो यहाँ पर ये एफ x1 लेस देन एफ x2 हुआ। ये कंडीशन किसकी होती है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन गिवन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर आपका दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दिखाना है, तो इंक्रीजिंग आपको दिखाना है ये। तो लेट x1 x2 बिलोंग टू गिवन इंटरवल, लेट x1 लेस देन x2 वेयर x1 x2 आर पॉजिटिव नंबर्स, x1 लेस देन x2 हो जाएगा। इम्प्लाइज x1 का स्क्वायर, जब आप इसका यहाँ x1 से मल्टीप्लाई करेंगे
आपको यहाँ लिखा नहीं है, हमको लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स बाई x1, तो x1 का होल स्क्वायर लेस देन x1 x2, फिर x1 लेस देन x2। अब क्या करेंगे हम यहाँ x2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x1 x2 लेस देन x2 का स्क्वायर, ये आपका फर्स्ट हो जाएगा, ये आपका सेकंड हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड x1 का स्क्वायर छोटा है किससे, x1 x2 से, x1 x2 छोटा है किससे, x2 के स्क्वायर से, तो ये क्या होगा x1 का स्क्वायर लेस देन x2 के स्क्वायर के हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका ये आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, fx1 लेस देन fx2। तो जब fx1 लेस देन fx2 आ चुका है, thus x1 लेस देन x2 implies fx1 लेस देन fx2 for all x1, x2 belong to 0 to infinity. Hence fx equal to x square is a strictly increasing function on 0, इन्फिनिटी, तो ये भी आपका इंक्रीजिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देखते हैं, क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू 2 - 3x, आपको लेकर के यही चलना है, फिक्स है। लेट x1 लेस देन x2, ये भी फिक्स है। अब आपको ये इंटरवल यहाँ पर बनाना है, इस जो ये इक्वेशन दी हुई है इन इक्वेशन में, तो क्या करोगे आप, 3x आपको चाहिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर आपको -3x चाहिए, तो माइनस से मल्टीप्लाई किया ऑन बोथ साइड्स, तो लेस देन का जो साइन है, ये जो लेस देन दिया हुआ है ये ग्रेटर देन में आपका चेंज हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि जब हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी इन इक्वेशन को, तो लेस देन का क्या हो जाता है, ग्रेटर देन, और ग्रेटर देन का हो जाता है लेस देन। जब हम किसी भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें या नेगेटिव नंबर से हम डिवाइड करते हैं, तो इन इक्वेशन का साइन रिवर्स हो जाता है, उसका उल्टा हो जाता है। उसके बाद में आप देखिए, फिर 2 दिया हुआ है, एडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स, 2 ऐड कर दिया जाएगा, तो 2 - 3x1 ग्रेटर 2 - 3x2 आपका आ जाएगा। लिखना कुछ नहीं है, इम्प्लाइज करते चले जाना इस तरीके से, तो ये आपका fx1 ग्रेटर देन fx2। यदि fx1 आपका ग्रेटर देन fx2 आपका हो जाता है, तो यहाँ पर ये आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। मतलब ग्रेटर देन का यदि साइन आपका आता है तो ये आपका डिक्रीजिंग होता है, और यदि लेस देन का साइन आता है तो ये आपका इंक्रीजिंग का मतलब फंक्शन आपका आ जाता है। स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, fx = 7x - 3, सेम ऐसा ही है, हो जाएगा। एग्जाम्पल सेकंड आपका देखिए क्या दिया हुआ है इसमें, विदाउट यूजिंग द डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव का यूज किए बिना, सो दैट द फंक्शन fx = मॉडुलस ऑफ x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to इन्फिनिटी, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिखाना है, और -∞ से 0 पर ये क्या दिखाना है, डिक्रीजिंग दिखाना है। तो मैं आपको बता चुका हूँ, यदि आप इंक्रीजिंग दिखाओगे तो यहाँ पर आपको fx1 लेस देन fx2 आपको दिखाना पड़ेगा, और यदि आप सेकंड से इसे डिक्रीजिंग दिखाओगे तो आप क्या दिखाओगे, fx1 ग्रेटर देन fx2 आपको ये दिखाना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, इंक्रीजिंग के लिए लेस देन होना चाहिए, डिक्रीजिंग के लिए आपका ग्रेटर देन होना चाहिए, बीच का जो इन इक्वेशन का साइन है। देखिए हियर fx = मॉडुलस ऑफ x, नाउ fx = मॉडुलस ऑफ x on the interval 0 to infinity, let x1 x2 belong to 0 to infinity, let x1 less than x2, सभी में आपको पता लेट करके चलते हैं। now x1 less than x2 implies fx1 लेस देन fx2, तो ये आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। इसी तरीके से जब आप डिक्रीजिंग फंक्शन दिखाओगे तो इसमें क्या दिया हुआ है, जो इंटरवल आपका है नेगेटिव दिया हुआ है, तो x की जगह हम इसे क्या मानेंगे, -x मानेंगे, आपको मान करके यही चलना पड़ेगा। लेट x1, x2 बिलोंग टू -∞ to 0, तो ये आ जाएगा, एंड लेट x1 लेस देन x2, जब नेगेटिव नंबर से आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो लेस देन का क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन आपका साइन चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ लेस देन था, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आपका ग्रेटर देन साइन हो गया, तो इसकी जगह आप fx1 ग्रेटर देन fx2, तो ये आपका डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा गिवन इंटरवल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रूव दैट fx = x³ - 3x² + 3x - 100 इज इंक्रीजिंग ऑन r। fx आपका दिया हुआ है, आपको यहाँ इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, 3x² - 6x + 3 = 3 कॉमन आ जाएगा, x² - 2x + 1, यहाँ ये परफेक्ट स्क्वायर आपका बन जाएगा 3 × x - 1 का होल स्क्वायर। नाउ f' इज पॉजिटिव फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, f इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन r।
तो क्या हो जाएगा, एफ इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। किस पर, आर पर। इंक्रीजिंग ये आपका क्यों होगा, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, और 3 आपका कांस्टेंट है, वो ऑलवेज पॉजिटिव है। तो जब कोई भी टोटल वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ जाती है किसी फंक्शन की डिफ्रेंशिएशन करने के बाद, तो वो इंक्रीजिंग होता है, और यदि आपकी टोटल वैल्यू आपकी नेगेटिव आ जाती है तो वो आपका डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देखते हैं। देखिए एफ एक्स इक्वल टू ये दिया हुआ है, डिफ्रेंशिएशन आपको करना है, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर इंक्रीजिंग हो जाएगा। थर्ड पार्ट आपका है एफ एक्स इक्वल टू एक्स की 5 + 10x - 2, डिफ्रेंशिएशन आप करोगे, एफ डैश एक्स आपका निकलेगा 5x की पावर 4 + 10, 5 आप कॉमन लोगे तो x की पावर 4 + 2 आपका आएगा। इसका मतलब क्या है, हमको ये पॉजिटिव दिखाना पड़ेगा टोटल। ये पॉजिटिव कैसे है, देखिए x बिलोंग टू रियल नंबर, x की 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आपको पता है पावर 4 है, जब स्क्वायर ही आपका पॉजिटिव होता है तो स्क्वायर का स्क्वायर तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा ही। तो x की 4 + 2 ग्रेटर देन 0 आपका हो जाएगा, 5 कांस्टेंट आपका पॉजिटिव है ही, तो पूरा फंक्शन ही आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन आर। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब ये खाली ग्रेटर देन है, ओनली ग्रेटर देन यदि दिया हुआ है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और यदि ग्रेटर देन इक्वल टू लगा देंगे तो फिर आपका ये स्ट्रिक्टली जो शब्द है ये आपका कैंसिल हो जाएगा, फिर ये आपका खाली इंक्रीजिंग फंक्शन यहाँ रहने वाला है। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल 4 आपका दिया हुआ है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। कौन सा फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, कौन सा फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ये आपको दिखाना है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दिखाने के लिए आप क्या करोगे, आपका कोई भी फंक्शन दिया हुआ है ये आपको नोट रखना है, लेट एफ एक्स इक्वल टू, या दिया हुआ है तो हियर एफ एक्स इक्वल टू x + 1/x, डिफ्रेंशिएशन करोगे आपका ये आएगा। उसके बाद में आप देखिए व्हेन x ग्रेटर देन 1, क्योंकि यहाँ पर आपका जो है ये आपका इंटरवल यहाँ कुछ ना कुछ दिया हुआ होगा, x ग्रेटर देन 1 यहाँ दिया हुआ है, तो x ग्रेटर देन 1 के लिए आप देखिए इसमें x स्क्वायर ग्रेटर देन 1 होता ही है, एंड हेंस x स्क्वायर -1 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। एफ डैश एक्स एक्स स्क्वायर -1 ओवर एक्स स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है, ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये पूरा फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा। तो ये आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग 4 x ग्रेटर देन 1 आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हेयर एफ एक्स इक्वल टू, ये आपका दिया हुआ है, डिफ्रेंशिएशन आपको करना पड़ेगा, सॉल्यूशन आपका ये आ जाएगा। उसके बाद में हमें पॉजिटिव नेगेटिव देखना है। देखिए व्हेन x ग्रेटर देन 1, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन आप 1 लोगे, 1 से बड़ी वैल्यू आप लोगे किसकी, x की, तो ये आपका क्या आएगा, ये आपका नेगेटिव वैल्यू आएगी। जब 1 से बड़ी वैल्यू x की जगह आप रखोगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो ये टोटल फंक्शन आपका नेगेटिव हो जाएगा, एफ एक्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। जब आप यहाँ 0 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू लोगे, 0 और 1 के बीच मान करके चलिए आप 1/2 लेते हो, तो 1/2 आप यहाँ रखोगे और यहाँ रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो x ग्रेटर देन 1 के लिए ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, और 0 to 1 के लिए आपका क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है हेयर एफ एक्स इक्वल टू x - 2 ओवर x + 2, x नॉट इक्वल टू -2, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दिखाना है, डिफ्रेंशिएशन आपको करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर ये x से x आपका कैंसिल हो जाएगा और माइनस +2 हो जाएगा, 2 और 2 आपका 4 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर आपका सेम है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एक्सेप्ट x इक्वल टू -2। अब देखिए आप ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, पॉजिटिव होता है, 4 पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो ऑलरेडी सारा कुछ ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आपका हो जाएगा। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एक्सेप्ट x इक्वल टू -2, हिंस एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर x बिलोंग टू r माइनस
ब्रैकेट -2। तो सभी रियल नंबर्स के लिए क्या है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, केवल -2 को छोड़ करके। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, हियर एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 4x² + 1/x। आप इसका x को इसके अपॉन में अलग कर दोगे, इसके अपॉन में अलग कर दोगे तो आपका ये 4x + 1/x आ जाएगा। डिफ्रेंशिएशन करोगे, एलसीएम आप लोगे, उसके बाद स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए f' ग्रेटर देन 0 करते हैं। इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए मैंने आपको बताया है कि जो आपका इंक्रीजिंग फंक्शन होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, जो आपका डिक्रीजिंग फंक्शन होता है विदाउट डेरिवेटिव में वो आपका जो होता है डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो इसको हम ग्रेटर देन ले लेंगे यहाँ से, तो आपका क्या आएगा, x² 0 में चला जाएगा, 4x² - 1 ग्रेटर देन 0, x² अब यहाँ 4 से डिवाइड कर देंगे तो x² - 1/4 ग्रेटर देन 0, a² - b² का फॉर्मूला लगेगा, एक बार माइनस का ले लिया जाएगा, x - 1/2 इंटू x + 1/2 ग्रेटर देन आपका 0 हो जाएगा। इससे यहाँ से वैल्यू हम निकालेंगे। वैल्यू निकालने के बाद आपको पता चलेगा स्टूडेंट्स, देखिए आइदर जो ग्रेटर देन है दोनों, एक बार तो ग्रेटर ग्रेटर लिया जाएगा, एक बार दोनों वैल्यूज को लेस लेस लिया जाएगा। ये आपकी +1 के आपने क्लास में पढ़ा होगा कि जब कोई भी दो फंक्शन प्रोडक्ट में हो और ग्रेटर देन का साइन उसमें दिया हुआ हो तो एक बार तो दोनों फंक्शनों को ग्रेटर ग्रेटर लिया जाएगा, एक बार दोनों फंक्शनों को लेस लेस लिया जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से भी आप x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर 1/2। इसका मतलब जो इन्फिनिटी के नज़दीक की जो वैल्यू होती है उसको लिया जाता है। तो -1/2 देखिए स्टूडेंट्स, ये आपकी नंबर लाइन, ये आपका 0 हो गया, ये आपका -1/2 हो गया और ये आपका +1/2 हो गया। मान करके आप चलिए, इधर क्या है पॉजिटिव इन्फिनिटी है, इधर क्या है आपका नेगेटिव इन्फिनिटी है। इसका मतलब क्या हुआ, इन्फिनिटी के नज़दीक वैल्यू कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर ग्रेटर देन के लिए x की वैल्यू 1/2 से बड़ी है। जब 1/2 से बड़ी है तो बड़ी के लिए हम इधर जाएंगे, राइट हैंड साइड में आपको जाना पड़ेगा, और अगर आपका लेस देन होता तो आपको इधर जाना पड़ता। तो इसका यहाँ तो -1/2 तो ये है और प्लस का 1/2 है, तो पॉजिटिव इन्फिनिटी के नज़दीक वैल्यू कौन सी है, प्लस का 1/2 है। तो क्या होगा, तो यहाँ पर ये x बिलोंग टू 1/2 इन्फिनिटी आपका हो जाएगा। यहाँ पर लेस लेस आपका लिया जाएगा तो x लेस देन 1/2 एंड x लेस देन -1/2 हो जाएगा। अब यहाँ आप देखिए, यहाँ पर देखिए मैं आपको फिर बता देता हूँ, ये 0 है, ये -1/2 है, ये आपका +1/2 है। अब यहाँ देखिए -1/2 से छोटी वैल्यू है x की, तो -1/2 से छोटी वैल्यू तो इधर ही आपकी जाएगी ना, कहाँ पर जाएगी आपकी, -इन्फिनिटी पर जाएगी। तो ये आपका x बिलोंग करेगा -इन्फिनिटी से -1/2। तो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन -इन्फिनिटी से -इन्फिनिटी -1/2 1/2 इन्फिनिटी। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए तो हमने क्या किया था, ये ग्रेटर देन किया था, f' ग्रेटर देन 0 किया था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए। अब स्टूडेंट्स क्या करना है, f' लेस देन 0 करना है, किसके लिए, डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए, किसके लिए, डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए। फिर सेम वही है, लेस देन करोगे x² आपका 0 में जाएगा तो आपका ये यहाँ से आ जाएगा, 4 से आप डिवाइड करोगे, x² -1/4 लेस देन 0, एक बार प्लस का एक बार माइनस का लेस देन 0, क्योंकि a² - b² लगा हुआ है, एक बार a + b हो जाएगा, एक बार a - b आपका हो जाएगा। उससे आगे हम स्टूडेंट्स देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर देखिए आइदर x + 2 लेस देन 0 एंड x - 1/2 ग्रेटर देन 0। जब आपका यहाँ लेस देन का साइन होता है, दो फंक्शंस आप प्रोडक्ट में होते हैं, तो इन इक्वेशन का ये रूल होता है, एक बार तो फर्स्ट फंक्शन को लेस देन, सेकंड को ग्रेटर, फिर फर्स्ट को ग्रेटर, सेकंड को लेस, अल्टरनेट इसमें लिए जाते हैं साइन। तो यहाँ से देखो, यहाँ वैल्यू देखिए, ये आपका 0 हो गया, तो 1/2 से छोटी वैल्यूज़ के लिए -1/2 इधर होगा, छोटी वैल्यूज़ के लिए तो हम इधर जाएंगे इधर, और यहाँ देखिए 1/2 से बड़ी वैल्यूज़ के लिए हम इधर जाएंगे पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। तो इधर गए और इधर गए, तो x की कोई भी फिक्स वैल्यू नहीं आई, तो विच इज़ नॉट पॉसिबल आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखिए x ग्रेटर देन -1/2, फिर देखिए आपका -1/2 हो गया, इससे बड़ी वैल्यू के लिए तो आप इधर चलोगे, 1/2 ये है, तो बड़ी वैल्यू के लिए आप इधर और छोटी वैल्यू के लिए आप इधर चलोगे। इसका मतलब ये जो आपका इंटरवल है ये डिफाइन है, x की वैल्यू जो है -1/2 से +1/2 है। तो यहाँ पर क्या आएगा स्टूडेंट्स, ये आपका -1/2 से 1/2 आ जाएगा।
so x belong to -1/2, 1/2 but x not equal to 0 since at x equal to 0 fx is not defined। तो यहाँ fx डिफाइंड नहीं होगा। तो इससे आगे देखते हैं, अभी कुछ और रह रहा है ये क्वेश्चन, एक दो स्टेप का। देखिए इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन जो आपका होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो आपका हो जाएगा कहाँ, -∞ से -1/2 और 1/2 से इन्फिनिटी पर आपका ये हो जाएगा। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन कहाँ हो जाएगा, आपका ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या होगा, -1/2 से 0 यूनियन लगा करके 0 से 1/2 हम इसे लिख सकते हैं। क्योंकि मैं आपको फिर बता देता हूँ, ये -1/2 हुआ, ये 0 हुआ, ये 1/2 हुआ। आप इसको सीधा भी लिख सकते हो और आप इसको -1/2 से 0 और 0 से 1/2 भी आप इसे लिख सकते हो। तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आपका जो है यहाँ पर है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आपका ये यहाँ पर फंक्शन आपका दिया हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द फंक्शन fx इक्वल x/2 + 2/x। ये आपका दिया हुआ है, इससे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। फिर आप इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे, डिफ्रेंशिएशन आपका ये आएगा एलसीएम लेकर के। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए f' ग्रेटर देन आप 0 करोगे। जब आप ग्रेटर देन 0 करोगे तो ये आपका किस में चला जाएगा, ये आपका 0 में चला जाएगा, 2x²। तो x² -4 ग्रेटर देन 0, तो x - 2 × x + 2 ग्रेटर देन 0। जब दोनों फंक्शन ग्रेटर में हैं, एक बार तो ग्रेटर लिया जाएगा, एक बार लेस लिया जाएगा। तो यहाँ से फिर पहली ही तरह आप कर देना। फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन आप करोगे तो यहाँ f' लेस देन 0 लिया जाएगा। तो उसमें आपका क्या किया जाएगा, एक बार फर्स्ट फंक्शन को लेस, सेकंड को ग्रेटर, फिर फर्स्ट को ग्रेटर, सेकंड को लेस, फिर यहाँ नॉट पॉसिबल, पहली ही तरह सेम पहला क्वेश्चन है। तो ये आपका हो जाएगा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए। अल्टरनेट मेथड आपका दिया हुआ है स्टूडेंट्स। अल्टरनेट मेथड को मैं आपको बता देता हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड। और आपको मैं बताऊंगा जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं आपको इसी मेथड से मैं कराने वाला हूं, जो आपका अल्टरनेट मेथड आपका दिया हुआ है, इसी से हम कराएंगे। ये बहुत ही सिंपल मेथड है और आपकी समझ में भी ये अच्छा आ जाएगा। समझ में तो वो भी आ गया होगा, परंतु उसके लिए हमको जो लीनियर इनइक्वेशंस है उसका चैप्टर आपको पहले रिवाइज करना होगा, वो पढ़ना पड़ेगा। वो आपके +1 क्लास में आपका दिया हुआ है। तो इससे आगे हम देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द इंटरवल्स ऑन विच द फंक्शन f(x) इक्वल टू x/1 + x² स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। आपका जो ये है f(x) दिया हुआ है, डिफ्रेंशिएशन आप करोगे कोसाइन रूल से, आपका ये आ जाएगा। तो 1 - x² ओवर 1 + x² का स्क्वायर हो जाएगा। तो a² - b² 1 - x × 1 + x ओवर ये आपका है ही। अब आप क्या करोगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए f' आप ग्रेटर देन 0 करोगे। जब आप इसे ग्रेटर देन 0 करोगे तो आपके ये दोनों फंक्शन आपके दिए हुए हैं। एक बार तो आपको ग्रेटर लेने पड़ेंगे, एक बार आपको लेस लेने पड़ेंगे। तो यहाँ देखिए ये 0 आपका हो जाएगा, -1 से छोटी वैल्यू इधर जाएगी और +1 से बड़ी वैल्यू आपकी इधर जाएगी। तो x की वैल्यू इधर और इधर, कोई आपकी जो है फाइनाइट वैल्यू नहीं है, तो ये तो विच इज़ नॉट पॉसिबल हो जाएगा। यहाँ x की वैल्यू -1 और +1 के बीच में आनी है। तो ये आपका जो -1 और +1 होगा इसके लिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। अब आप स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पर चलिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, f(x) स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इफ़ f' लेस देन 0 आपका लिया जाएगा। जब आप लेस देन 0 लोगे तो इसमें आपको पता है जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में होते हैं तो फर्स्ट फंक्शन को ग्रेटर, सेकंड को लेस लिया जाता है और सेकंड उसमें आपका जो है सेकंड टाइप में क्या किया जाएगा, जो ग्रेटर लिया है उसको लेस लिया जाएगा और जो लेस लिया उसको क्या लिया जाएगा, ग्रेटर लिया जाएगा। तो ये तो आपका केस फर्स्ट हो जाएगा, केस फर्स्ट, और ये आपका केस क्या हो जाएगा, सेकंड केस हो जाएगा। तो फर्स्ट केस में आप एक बार जब लेस लोगे फिर एक बार ग्रेटर लोगे, फिर उसी का आपका जो केस सेकंड होगा उसमें जो आपने ग्रेटर लिया है उसे आप लेस लोगे और जो लेस लिया उसे आप ग्रेटर लोगे। उसके बाद में आप देखिए यहाँ आपको पता चली जाए ग्रेटर लेस ग्रेटर, x की वैल्यू यहाँ से -∞ के नज़दीक जो होती है उसको ले लिया जाता है। यहाँ से जो इन्फिनिटी के नज़दीक है वही बात है,
1 से बड़ी वैल्यू कहाँ, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, और या -1 से छोटी वैल्यू कहाँ, नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ। तो आपका ये इंटरवल आ जाएगा जिस पर ये क्वेश्चन जो है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आपका हो जाएगा। अब आप आ जाइए इस क्वेश्चन पर, ये क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब आपको ये क्या करना है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दिखाना है। यहाँ पर आपको इंटरवल्स भी आपको निकालने हैं। तो आपको स्टूडेंट्स क्या करना पड़ेगा, जो भी ये क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं सभी को आप लेट एफ एक्स इक्वल टू मानोगे, एफ डैश एक्स 4x-3 हो जाएगा, तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, तो एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 3/4 आपका हो जाएगा। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए आप लेस देन लोगे, तो लेस देन लेना पड़ेगा, तो एक्स लेस देन 3/4 आपका स्टूडेंट्स आ जाएगा। तो 3/4 से जो आपकी एक्स की जो वैल्यूज़ हैं वो 3/4 से छोटी वैल्यूज़ हैं, तो 3/4 से छोटी वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, यहाँ पर ये नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगा और इंक्रीजिंग के लिए पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो ये इंक्रीजिंग हो जाएगा यहाँ और डिक्रीजिंग हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। देखिए ऐसा ही आपका ये सेकंड क्वेश्चन होने वाला है। थर्ड क्वेश्चन भी फिर वही है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, डिफरेंशिएशन आप करोगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 करोगे, एक्स की वैल्यू आप निकालोगे, रिवर्स हो जाएगा साइन यहाँ से क्योंकि -2 से आप डिवाइड करोगे, तो एक्स की वैल्यू जो है x लेस देन -9/2 है, तो -9/2 से छोटी वैल्यू कहाँ तक जाएगी, -इन्फिनिटी तक जाएगी। इसके लिए ये क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। सिमिलरली इसी तरीके से आप डिक्रीजिंग दिखाओगे, डिक्रीजिंग के लिए आपको ये क्या करना पड़ेगा, ये अल्टरनेट आपको लेना पड़ेगा। इसके बाद में देखिए फोर्थ पार्ट आपका सेम दिया हुआ है। इससे आगे हम चलते हैं फिफ्थ पार्ट जो आपका दिया हुआ है, लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 का क्यूब इंटू x-3 का क्यूब दिया हुआ है। आप इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे, फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट आपका हो जाएगा। कैलकुलेट किया जाएगा, 3 कॉमन आ रहा है दोनों में, x प्लस 1 का स्क्वायर कॉमन, x-3 का होल स्क्वायर कॉमन, तो अंदर आपका ये हो जाएगा। सॉल्व करने के बाद आपका ये आया, 2 यहाँ से हमने क्या लिया, कॉमन ले लिया है, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा। तो ये आपका जो आपकी कैलकुलेशन आई वो ये आपकी आ जाएगी। नाउ एफ एक्स इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 किया जाता है, तो आप इसे ग्रेटर देन 0 करोगे क्योंकि x ग्रेटर देन 1 यहाँ आपका आ जाएगा। इसके बाद में डिक्रीजिंग के लिए आप एफ डैश एक्स लेस देन 0 करोगे, तो x-1 लेस देन 0, तो x लेस देन यहाँ 1 हो जाएगा। यहाँ तो ग्रेटर देन 1 हुआ इंक्रीजिंग के लिए और डिक्रीजिंग के लिए आपका लेस देन 1 हुआ। क्या लिखा है यहाँ लास्ट में, hence f x is increasing 4x greater than 1 and decreasing 4x less than 1। क्यों, क्योंकि 1 के लिए ही ये पॉसिबल है, ग्रेटर देन और लेस देन, क्योंकि ये तो आपके परफेक्ट स्क्वायर हैं, ये ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं, तो इसके लिए जो है लेस देन ग्रेटर देन नहीं आएगा। अब इससे आगे देखते हैं हम, अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, आपको मैं बता दूं ये न्यू मेथड है और मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। ये रूल आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट, और इसी रूल से आपको ये क्वेश्चन सारे अब करने हैं। इस रूल से आप ऊपर वाले क्वेश्चनों को भी सॉल्व आपको कर देना है, वो क्वेश्चंस भी आपके हो जाएंगे। तो डिटरमाइन द इंटरवल इन ऑन विच द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो लेट एफ एक्स इक्वल टू आप मानोगे ही एफ डैश एक्स आपका -6x + 12 हो जाएगा। नाउ एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। अब आपको पता है जब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है तो इसमें भी वही मेथड लगाया हुआ है इन इक्वेशंस वाला, तो ये आपका ऐसा हो जाएगा। मैं आपको सेकंड मेथड से आपको बताने वाला हूँ। आपका ये जो सेकंड पार्ट है आपको इस तरीके से ज़्यादातर आपको क्वेश्चन करने हैं, इस तरीके से। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कैसे, बहुत ही सिंपल है। आपको करना कैसे है, एफ एक्स आपको दिया हुआ है, डिफ्रेंशिएशन आप करोगे, 6 कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर -4 6 × x-2 × x + 2 आ जाएगा। फिर आप क्या करोगे, जो एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है उसे आप 0 के इक्वल करोगे। जब आप 0 के इक्वल करोगे तो यहाँ से क्रिटिकल वैल्यूज आपके आएंगी, 6 0 में चला जाएगा, x + 2 × x-2 = 0 हो जाएगा, तो x = -2, 2 विच आर द क्रिटिकल वैल्यूज। तो ये आपकी क्रिटिकल वैल्यूज हो जाएंगी, इनको कहा जाता है क्रिटिकल वैल्यूज।
क्या एफ डैश एक्स को जब हम जीरो के इक्वल करते हैं तो यहाँ से जो वैल्यू ऑफ एक्स होती हैं वो आपकी क्रिटिकल वैल्यूज कही जाती हैं। क्या कही जाती हैं? वो क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ एक्स। तो सभी जो भी फंक्शन आपका दिया हुआ होगा उसमें आपको इंटरवल पूछा है या उसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पूछा है तो आपको फंक्शन का क्या करना पड़ेगा? डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। डिफ्रेंशिएशन करने के बाद में उसे जीरो के आपको इक्वल करना है। जीरो के इक्वल करने के बाद एक्स की वैल्यू जो आपको निकालनी है, एक्स की वैल्यू वहाँ उस फंक्शन से आपकी वैल्यू 1 भी आ सकती है, एक्स की वैल्यू जो आपकी 2 भी आ सकती हैं, एक्स की वैल्यू जो आपकी 3 भी आ सकती हैं और जो एक्स की वैल्यूज आपकी आती हैं उनको क्रिटिकल वैल्यूज कहा जाता है। जिस तरीके से यहाँ ये क्रिटिकल वैल्यूज आई, दीज वैल्यूज ऑफ एक्स डिवाइड्स द रियल लाइन इनटू 3 डिस्टेंट इंटरवल्स नेमली -∞ टू -2 से 2 एंड 2 से इन्फिनिटी। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है कि देखिए x लेस देन -2, अब x लेस देन -2। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ इंटरवल आपके कैसे बने। जो ये इंटरवल इसने बनाए हैं ये कैसे बने? x की वैल्यू आपकी -2 और +2 है तो यहाँ पर जो छोटी वैल्यू वो -2 है तो जो छोटी वैल्यू है इसको कहाँ तक जाएगा? छोटी वैल्यू कहाँ तक होती है? -∞ तक होती है। फिर सेकंड में आप देखिए, फिर आपकी दोनों वैल्यूज हैं, एक इंटरवल आपका बनेगा दोनों के बीच की वैल्यूज का इंटरवल बनेगा। फिर आपको जो थर्ड इंटरवल बनेगा जो पॉजिटिव वैल्यू है 2 है, इससे बड़ी वैल्यू कहाँ तक जाएगी? मैक्सिमम इन्फिनिटी तक जाएगी। तो इस तरीके से आपका इंटरवल बन जाता है। उसके बाद में हम देखते हैं x लेस देन 2 के लिए जितनी क्रिटिकल वैल्यूज आपकी होती हैं सभी वैल्यूज पर एफ डैश एक्स की वैल्यू चेक की जाती है। तो यहाँ देखिए x लेस देन -2 तो -2 से आपको छोटी वैल्यू लेनी है। मान करके चलिए हम -3 ले लेते हैं तो x + 2 इज नेगेटिव एंड x - 2 इज नेगेटिव। तो क्या करोगे आप? एफ डैश एक्स, ध्यान से देखिए, एफ डैश एक्स आपका ये था। जब आप यहाँ -2 से छोटी वैल्यू लोगे तो 6 तो आपका रहेगा ही। जब आप -3 यहाँ रखोगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। जब आप यहाँ -3 रखोगे ये भी नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव नेगेटिव आपका क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव हो जाएगा। जब एफ डैश एक्स की वैल्यू आपकी पॉजिटिव होती है स्टूडेंट्स तो वो आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाता है दी हुई क्रिटिकल वैल्यूज पर। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे? इसके बाद में हम जो आपका सेकंड इंटरवल है अब हम x की वैल्यू इन दोनों के बीच में लेंगे। इसका मतलब ये आपकी नंबर लाइन, ये आपका -1, ये आपका -2 हो गया, ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया। आपकी जो वैल्यू लाई करती है x की वो -2 से +2 लाई करती है। अब हम इन तीन वैल्यूज में से कोई भी आप एक वैल्यूज ले लीजिए, उसे एफ डैश एक्स में आप रखिए। यदि एफ डैश एक्स की वैल्यूज इन तीनों में से रखने पर नेगेटिव आता है तो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। यदि एफ डैश एक्स इन तीनों वैल्यूज में से किसी एक को रखने पर पॉजिटिव आता है तो वो आपका इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। तो ये इसने दिखाया है। तो ये यहाँ पर 6, अब मान करके चलिए हम 0 ही रख देते हैं। जब हम 0 ही यहाँ पर रख देंगे तो आप ध्यान से देखिए, जब 0 यहाँ पर रखेंगे तो 6 तो है ही आपका कांस्टेंट, तो ये नेगेटिव आ जाएगा, ये आपका पॉजिटिव आ जाएगा। तो नेगेटिव पॉजिटिव आपका क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? देखिए ये आपका नेगेटिव बन जाएगा। तो जब ये नेगेटिव है एफ डैश एक्स इस इंटरवल पर तो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर -2 लेस देन x लेस देन 2। तो मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, यदि इंटरवल के बीच की जो वैल्यू होती है, जो मीडियम वैल्यू होती है इंटरवल के, जहाँ x लाई करता है उस वैल्यू को रखने पर आपका एफ डैश एक्स नेगेटिव आता है तो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, और यदि पॉजिटिव आता है तो आपका इंक्रीजिंग फंक्शन आपका हो जाता है। अब थर्ड इंटरवल के लिए आप देखिए x ग्रेटर देन 2 से बड़ी वैल्यू यहाँ पर आप रखिए। तो ग्रेटर देन 2 से बड़ी वैल्यू आप रखोगे तो ये आपका हो जाएगा एफ डैश एक्स = 6, ग्रेटर देन 2 हो जाएगा आपका 3, तो ये भी प्लस का आएगा, ये भी प्लस का आएगा, तो ये पॉजिटिव आपका हो जाएगा। एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग 4x ग्रेटर देन 2 आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव है तो यहाँ इंक्रीजिंग हो गया। अब लास्ट में एक लाइन आपको लिखनी होती है, हिंस एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग 4x लेस देन -2 x ग्रेटर देन 2।
तो यहाँ लेस देन -2 मतलब -2 से छोटी वैल्यूज कहाँ तक, -∞ तक। x ग्रेटर देन 2 मतलब x की 2 से बड़ी वैल्यूज कहाँ तक, +∞ तक। तो यहाँ पर तो ये इंक्रीजिंग हो जाएगा और डिक्रीजिंग फंक्शन आपका ये -2 लेस देन x लेस देन 2, इसका मतलब -2 से 2 पर ये डिक्रीजिंग फंक्शन और इस पर ये इंक्रीजिंग फंक्शन आपका हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपकी समझ में क्या आया, जो भी फंक्शन आपको दिया हुआ है इस मेथड से मैं आपको फिर बता देता हूँ। इस क्वेश्चन को अब हम कराने वाले हैं, चाहे फंक्शन आपका कैसा भी हो उसका हमको डिफ्रेंशिएशन करना होता है। डिफ्रेंशिएशन हम कर चुके हैं, 2 को कॉमन ले लिया है, इसके फैक्टराइज कर दिए हैं, एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल कर दिया है, एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल दी है, एक्स की वैल्यू यहाँ से -2, 5/3 आई, विच आर द क्रिटिकल वैल्यूज। जो एक्स की वैल्यूज होती हैं उनको क्रिटिकल वैल्यूज आपको कहा जाता है, हम उनको क्रिटिकल वैल्यूज कहते हैं। 10 वैल्यूज ऑफ एक्स डिवाइड द रियल लाइन इनटू 3 डिस्टेंट इंटरवल्स। अब स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, यदि क्रिटिकल वैल्यू आपकी 1 आती है तो इंटरवल आपके 2 बनते हैं, यदि क्रिटिकल वैल्यू आपकी 2 आती है तो इंटरवल आपके 3 बनते हैं, यदि क्रिटिकल वैल्यू आपकी 3 आती हैं तो आपके जो इंटरवल्स है वो आपके 4 बनते हैं। तो मतलब जो आपका इंटरवल बनता है वो एक अधिक बनता है क्रिटिकल वैल्यूज से। तो ये आप सभी की समझ में आ जाना चाहिए। अब हम लेंगे छोटी वैल्यू को, छोटी वैल्यू तो -∞ पर जाएगी, एक बार इंटरवल आपका इन दोनों का बनेगा, एक बार जो बड़ी वैल्यू आपकी होती है वो +∞ तक जाती है। 3 इंटरवल्स आपके हैं, 3 इंटरवल्स पर हम अलग अलग चेक करेंगे कि किस इंटरवल पर ये एफ डैश एक्स पॉजिटिव है और किस इंटरवल पर ये एफ डैश एक्स नेगेटिव है। जिस इंटरवल पर एफ डैश एक्स पॉजिटिव रहेगा वो इंक्रीजिंग होगा और जिस इंटरवल पर एफ डैश एक्स नेगेटिव रहेगा वो आपका डिक्रीजिंग फंक्शन रहेगा। सारी बातें मैंने क्लियर कर दी हैं। तो x लेस देन -2 से छोटी वैल्यू -3 आप ले लीजिए। आप -3 को आप यदि यहाँ रखोगे तो ये आपका तो 2 रहेगा, जब -3 आप यहाँ रखोगे तो ये नेगेटिव आएगा, -3 आप यहाँ रखोगे ये भी आपका नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये इस इंटरवल पर क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। अब सेकेंड इंटरवल आप लीजिए, सेकेंड इंटरवल जब आप लोगे दोनों के बीच की वैल्यू आप ले लीजिए, क्या होता है ये बीच में 0, ये -1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा और ये आपका फिर 1 हो जाएगा और ये 5/3 जो वैल्यू है ये इससे कुछ आगे वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो -2 और 5/3 के बीच में आप कोई भी एक वैल्यू ले लीजिए और एफ डैश एक्स की वैल्यू देखिए उस पर नेगेटिव आती है या पॉजिटिव, परंतु ये वैल्यू यहाँ नेगेटिव आती है तो डिक्रीजिंग हो जाएगा। फिर इसी तरीके से 5/3 से आप बड़ी वैल्यू लीजिए, एफ डैश एक्स में रखने पर दिखाना नहीं है, केवल आपको रफली सॉल्व करना है। तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, ये भी पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव दिया इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो 2 फंक्शनों पर 2 इंटरवल्स पर ये इंक्रीजिंग है और एक इंटरवल पर ये क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। लास्ट में फिर वही लाइन लिखी जाएगी, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर x लेस देन -2, x ग्रेटर देन 5/3। तो -2 से छोटी वैल्यूज -∞ तक और 5/3 से बड़ी वैल्यूज +∞ तक। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन आपका हो जाएगा -2 से 5/3 पर। तो ये आपका इंटरवल्स आपके आ जाएंगे, कहाँ पर ये इंक्रीजिंग है और कहाँ पर ये डिक्रीजिंग फंक्शन आपका है। फोर्थ पार्ट है, फिर वही बात है स्टूडेंट्स, आपको डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। करने के बाद में क्रिटिकल वैल्यूज, इंटरवल आपके 2 वैल्यूज आई, 3 इंटरवल्स बनेंगे, सभी पर चेक करिए। नेगेटिव आता है एफ डैश एक्स तो डिक्रीजिंग, पॉजिटिव आता है तो वो इंक्रीजिंग। सारे क्वेश्चन सब आपके ये ऐसे ही हैं, इनमें कुछ भी चेंजिंग आपकी नहीं दी हुई है। अगर कुछ चेंजिंग होती तो मैं आपको बता देता। इससे आगे अब हम स्टूडेंट्स चलते हैं। आपको इस मेथड से नहीं करना है क्वेश्चन, आपको ऊपर वाले मेथड से ही करना है। हो तो इस मेथड से भी जाएगा, परंतु इसमें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। इस वजह से आप जो मेथड मैंने क्रिटिकल वैल्यूज वाला मेथड आपको बताया वही आपके लिए सिंपल होगा और उसी से आपको सारे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। तो इससे आगे मैं आपको बता देता हूँ। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, इंटरवल वगैरह आपकी सब समझ में आ ही गए होंगे। अब आप एग्जाम्पल 9 अपना देखिए, क्या है दिया हुआ सभी में ऐसा ही है। फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। आल्सो फाइंड द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो एफ एक्स आपका दिया हुआ है, यहाँ भी एफ एक्स आपका दिया हुआ है।
तो स्टूडेंट्स आपको करना क्या है, डिफरेंशिएशन करना है। दो फंक्शंस के प्रोडक्ट है तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इसको ये आ जाएगा। फिर एफ डैश एक्स आपका ये है, क्रिटिकल वैल्यूज आप निकालोगे। क्रिटिकल वैल्यू स्टूडेंट्स आपकी 2i 4y3 और कॉमा 2, इंटरवल्स आपके 3 बनेंगे। स्टूडेंट्स जो आपकी छोटी वैल्यू आपकी होती है उसके लेस देन में लिया जाता है पहला इंटरवल, तो माइनस इन्फिनिटी से लिया जाएगा। एक इंटरवल दोनों के बीच में बनेगा और एक इंटरवल आपके जो ग्रेटर वैल्यू होती है, बड़ी वैल्यू जो होती है, उससे सबसे जो बड़ा मान होता है पॉजिटिव इन्फिनिटी। मेरा कहने का मतलब ये है, यदि वैल्यूज आपकी 2 हैं तो इंटरवल्स आपके 3 बनेंगे। जो सब छोटी वैल्यू होती है वो नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाती है, जो बड़ी वैल्यू होती है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाती है, और जो आपका बीच वाला इंटरवल बनता है वो दोनों क्रिटिकल वैल्यूज के बीच में एक्स लाई वहाँ करता है। नेक्स्ट आप देखिए, तीनों इंटरवल्स पर हम इसे चेक करेंगे। एक्स लेस देन 4y3, तो आप क्या करोगे, x लेस देन 4y3 का मतलब क्या होगा, यहाँ पर 4/3 से छोटी वैल्यू आपको रखनी है एफ डैश एक्स में, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो इंक्रीजिंग हो जाएगा। यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव डिक्रीजिंग हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये स्ट्रिक्टली फिर इंक्रीजिंग हो जाएगा। उसके बाद में स्टूडेंट्स आपको लिखना है कहाँ पर ये इंक्रीजिंग है और कहाँ पर ये डिक्रीजिंग है। तो आप करोगे क्या, एफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इस पर है ऑन माइनस इन्फिनिटी से 4y3, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग 4y3 लेस देन एक्स लेस देन 2 ऑन 4y3 कॉमा 2 है। नाउ द टेंजेंट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। फिर आपका क्या होगा, यहाँ से फिर यहाँ से क्रिटिकल वैल्यूज आपकी जो हैं, देखिए पॉइंट्स भी तो आपको निकालना है, उस वजह से ये क्वेश्चन तो चलो यही हो जाता है हमारा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए। तो बट इसमें क्या दिया हुआ है, नाउ द टेंजेंट्स विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो डी वाई और डी एक्स आपका 0 के इक्वल हो जाता है, तो क्रिटिकल वैल्यूज आपकी ये हो जाएंगी। तो यहाँ पर वेन एक्स इक्वल टू 2 पर वैल्यू निकाली जाएगी आपकी 0 आ जाएगी। उसके बाद में 4y3 पर वैल्यू आपकी निकाली जाएगी, 4y3 पर वैल्यू आपकी 4y27 आपकी हो जाएगी। अब आप क्या करोगे, हेंस द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस एट 2 0 और 4y3 4y27। तो आपके क्या हो गया, ये आपके यहाँ से पॉइंट्स आपके आ जाएंगे। आपको पहले भी मैंने बताया था, पहले वीडियो में शायद मैंने आपको पार्ट सेकंड कराया होगा, वो जब टेंजेंट्स पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होता है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट्स आपका 0 हो जाता है, और स्लोप ऑफ टेंजेंट्स हम किसे कहते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स को कहा जाता है। और यदि आपका टेंजेंट्स पैरेलल टू द वाई एक्सिस होता है तो वहाँ आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल 0 के इक्वल कर दिया जाता है। अब कोई प्रॉब्लम रही नहीं होगी आपकी। इसी तरीके से यहाँ से आपका एफ एक्स के बाद में आपको डिफरेंशिएशन कॉमन लेना है, फैक्टराइजेशन करना है, 0 के इक्वल करना है, क्रिटिकल वैल्यूज आपको निकालनी है, उसके बाद में आपको वैल्यूज यहाँ रख देनी है, तो आपका पॉइंट्स आपके यहाँ से आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं स्टूडेंट्स, क्या है इसमें, डिटरमाइन द इंटरवल्स इन विच द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। कोई भी डिफरेंस है ही नहीं, तो एफ एक्स इक्वल दिया हुआ है, डिफरेंशिएशन होगा, कॉमन लिया जाएगा, उसके बाद एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल किया जाएगा, इसके फैक्टराइज किए जाएंगे, उसके बाद क्रिटिकल वैल्यूज यहाँ आपकी 3 आ जाएंगी। स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था यदि क्रिटिकल वैल्यूज आपकी 3 आती हैं तो इंटरवल्स आपके 4 बनेंगे। सबसे छोटी वैल्यू आपकी 1 है, तो यहाँ इंटरवल आपका माइनस इन्फिनिटी से 1, सेकेंड इंटरवल आपका 1 से 2, थर्ड इंटरवल आपका 2 से 3, फोर्थ इंटरवल आपका 3 से कहाँ पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो ये आपके इंटरवल्स हो गए। चारों इंटरवल्स पर स्टूडेंट्स आप एफ डैश एक्स की वैल्यू यहाँ चेक करोगे तो यहाँ पर देखिए एक्स लेस देन 1 फर्स्ट आपकी क्रिटिकल वैल्यू है, 1 से छोटी वैल्यू 0 को आप यहाँ रखिए तो माइनस आएगा, नेगेटिव हो जाएगा, 0 को आप यहाँ रखोगे नेगेटिव हो जाएगा, 0 को आप यहाँ रखोगे नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया और ये आपका फिर नेगेटिव रहा ही, तो एफ एक्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा इस पर। इसी तरीके से हम सेकेंड इंटरवल पर चेक करेंगे तो ये 1 लेस देन एक्स लेस देन 2, तो 1 और 2 के बीच में कोई वैल्यू ले लेना, तो ये आपकी 3/2
आप एफ डैश एक्स में रख करके देखना, तो ये आपका पॉजिटिव आएगा, फिर इंक्रीजिंग आ जाएगा। 2 और 3 के बीच में कोई वैल्यू ले लेना, तो ये आप यहाँ 5/2 पुट करके देख लेना एफ डैश एक्स में, तो ये आपका नेगेटिव आएगा। इसके लिए फिर आपका ये क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन आपका हो जाएगा। फिर ये क्या है, 3 से बड़ी वैल्यूज, 3 से बड़ी वैल्यूज आप कोई भी ले लेना, 4 ले लेना, एफ डैश एक्स में आप रखना, तो फिर आपका ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो हेंस एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इसके लिए इंक्रीजिंग है, इसके लिए इंक्रीजिंग है ऑन 1 to 3 to इन्फिनिटी। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग किसके लिए स्टूडेंट्स, ये 2 3 के लिए है, और 1 से छोटी वैल्यूज कहाँ तक, -इन्फिनिटी से 1 तक के लिए। सेकंड पार्ट आपका जो दिया हुआ है सेम है, डिफ्रेंसिएशन वगैरह करना है, क्रिटिकल वैल्यूज आपको निकालनी है। क्रिटिकल वैल्यूज आपकी ये आएंगी, 4 इंटरवल्स बनेंगे, सभी पर अलग अलग चेक किया जाएगा। चेक करने के बाद एफ डैश एक्स यदि नेगेटिव आता है तो वो आपका क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, और यदि आपका एफ डैश एक्स पॉजिटिव आता है तो वो आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आपका हो जाएगा। उसके बाद में आप स्टूडेंट्स देखिए एग्जाम्पल 11 आपका दिया हुआ है, सो दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू ई की पावर एक्स प्लस 1 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर एक्स ग्रेटर देन 0। तो आपको पता है यदि आप क्रिटिकल वैल्यू से क्वेश्चन को नहीं कर सकते तो फिर आपको ओवरऑल एफ डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव दिखानी होती है, तो इंक्रीजिंग हो जाता है, और एफ डैश एक्स की ओवरऑल वैल्यू टोटल वैल्यू यदि आपकी नेगेटिव आ जाती है तो आपका डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाता है। तो आपका एफ एक्स ये हुआ, एफ डैश एक्स फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, आपका ये हो जाएगा ई की पावर एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ से ई की पावर एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स ई की पावर एक्स आया। अब आपको ये तो पता ही है स्टूडेंट्स, एक्स ग्रेटर देन 0 यहाँ दिया हुआ ही है, और एक्स ई की पावर एक्स ग्रेटर देन 0 आपको पता है ई की पावर एक्स जो होता है ना वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है। तो ये भी आपका एक्स ई की पावर एक्स आपका ग्रेटर देन 0 हुआ, इसका मतलब ये पॉजिटिव हुआ। पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, एफ डैश एक्स आपका ग्रेटर देन 0 हुआ, तो ये आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन आपका आ जाएगा। इसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 12th क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है, सो दैट एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर 1 ओवर एक्स, एक्स नॉट इक्वल 0 इज ए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। अब ये डिक्रीजिंग फंक्शन करना है, आप इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स हो जाएगा, 1 ओवर एक्स का डिफ्रेंसिएशन -1 ओवर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर यहाँ ये तो आपका पॉजिटिव है ही, बट ये आपका नेगेटिव है। जब अगला पॉजिटिव वैल्यू है, पिछली नेगेटिव है, प्लस माइनस माइनस होता है। और स्टूडेंट्स यदि आपका एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस आ जाता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। ये देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन आपको दे दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, डिस्कस द मोनोटोनिसिटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। तो मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, जो ये मोनोटोनिसिटी दी हुई है ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का ही दूसरा नाम है। तो इसमें ये आपको चेक करना है कि कौन सा फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है और कौन सा फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है। तो मोनोटोनिसिटी में इसी को चेक किया जाता है। तो सभी को आप लेट एफ एक्स इक्वल टू मानोगे, तो स्टूडेंट्स यहाँ देखिए लेट एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर ए एक्स, तो एफ डैश एक्स आपका हो जाएगा ई की पावर ए एक्स का ई की पावर ए एक्स, और ए एक्स का आपका ए हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये क्या करेंगे हम, ए तो ग्रेटर देन 0 है ही इसमें दिया हुआ है, और आपको ये तो पता ही है ई की पावर एक्स स्टूडेंट्स ग्रेटर देन 0 होता है फॉर एक्स बिलोंग टू ऑल रियल नंबर्स के लिए। तो ये ई की पावर एक्स ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, तो ये टोटल आपका ग्रेटर देन 0। तो एफ है एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, हिंस एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स। तो ये इसका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपका अब हम चलते हैं, लेट एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर माइनस ए एक्स है, डिफ्रेंसिएशन आप करोगे। स्टूडेंट्स आपको पता है ए तो ग्रेटर देन 0 गिवन है, ई की पावर एक्स ग्रेटर देन 0 होता ही है, तो ये पूरा ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। बट यदि आप इसके सामने माइनस लगा दोगे तो ये ग्रेटर देन का जो साइन है ये रिवर्स होकर के लेस देन में आपका चला जाएगा। जब ये आपका लेस देन में चला जाएगा, ये वैल्यू किसकी है स्टूडेंट्स, ये एफ डैश एक्स की वैल्यू है, तो इसकी जगह हम एफ डैश एक्स रख देंगे, तो लेस देन 0, तो ये आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देखते हैं, एफ एक्स इक्वल टू 1/2 की पावर एक्स दिया हुआ है, तो ये एफ डैश एक्स आप निकालोगे, ए की पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन ए की पावर एक्स
इंटू लॉग ए आपका हो जाएगा। तो log 1/2 को हम कैसे लिख सकते हैं, log m माइनस log n। log 1 आपका 0 होता है, तो स्टूडेंट्स आपका ये फंक्शन आपका आ जाएगा। यहाँ पर ये नेगेटिव फंक्शन आपको दिखाई दे ही रहा है। यदि ये नेगेटिव फंक्शन है तो ये आपका डिक्रीजिंग फंक्शन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट इसको देखिए, log x को 1/x है, पॉजिटिव है, एफ डैश एक्स आपका पॉजिटिव है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। फॉर्मेलिटी पूरी करने वाले क्वेश्चन हैं स्टूडेंट्स ये। एफ डैश एक्स एफ एक्स के लिए एक्स की पावर एक्स है, तो लॉग ले लिया जाएगा दोनों साइड में, डिफ्रेंशिएशन किया जाएगा। इस क्वेश्चन को मैं बार बार करा चुका हूँ, किसमें, डिफ्रेंशिएशन वाले चैप्टर में मैं आपको करा चुका हूँ। तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन आएगा वो एक्स की पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स आपका आ जाएगा। उसके बाद में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा ये, तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये ग्रेटर देन 0 हम करेंगे यहाँ से, 1 प्लस लॉग एक्स ग्रेटर देन 0, फिर लॉग एक्स ग्रेटर -1 इम्प्लाइज एक्स लेस देन एक्स ग्रेटर देन ई की पावर -1। ई बड़ा होता है किससे, 1 से। तो आप क्या करोगे, एफ डैश एक्स लेस देन 0 हो जाएगा डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए। तो यहाँ पर देखिए, तो ये आपका हैंस एक्स पावर एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 1/e कॉमा इन्फिनिटी एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 to 1/e। तो ये आपका इंक्रीजिंग भी है फंक्शन और आपका ये डिक्रीजिंग भी फंक्शन है। अब आप देखिए इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आपका एग्जांपल 14, प्रूव दैट द फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली ऑन -1 to 1। तो ना तो ये क्या है, इंक्रीजिंग है, नॉर डिक्रीजिंग है। तो आपको यहाँ दिखाना है, एफ डैश एक्स हम निकाल देंगे, इंक्रीजिंग के लिए ग्रेटर देन 0 करना पड़ेगा। तो x ग्रेटर देन 1/2 के लिए तो ये आपका क्या हो जाएगा, या इंक्रीजिंग लेकर के हम चले थे। तो अगेन अब डिक्रीजिंग के लिए आपको देखना पड़ेगा, एफ डैश एक्स लेस देन 0 लेना पड़ेगा, तो लेस देन हो जाएगा, तो x लेस देन 1/2। तो इंक्रीजिंग फंक्शन तो ये हुआ, इसके लिए 1/2 से बड़ी वैल्यू कहाँ तक, 1/2 से बड़ी वैल्यू यहाँ तक 1 तक हो जाएगा। और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए स्टूडेंट्स ये आपका -1/2 से 1/2 हो जाएगा। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों हम देख चुके हैं। हेंस द गिवन फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली ऑन द इंटायर इंटरवल -1 to 1। अब इसके बाद में आप स्टूडेंट्स देखिए, आपका जो एग्जाम्पल 15 दिया हुआ है, इसमें क्या है, एग्जाम्पल 15 में फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए सच दैट द फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 इज इंक्रीजिंग ऑन 1,2। तो एफ एक्स की वैल्यू ये है, एफ डैश एक्स की वैल्यू 2x प्लस ए हो जाएगा, 1 लेस देन एक्स लेस देन 2। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 2x बना। तो यहाँ पर क्या एफ डैश एक्स हो जाएगा आपका, एफ डैश एक्स इसके बीच में लाई करता है, तो एफ एक्स इज टू बी इंक्रीजिंग, वी गेट एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो 2 प्लस ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ए इक्वल टू ग्रेटर देन -2 आपका हो जाएगा। या अदरवाइज में इसे देख लीजिए स्टूडेंट्स, मैं इसको अदरवाइज में आपको बता देता हूँ। देखिए ये यहाँ हो रहा है, कैसे होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन आप करोगे 2x प्लस ए एट एक्स इक्वल टू किस पर, 1 पर। आप इसकी वैल्यू निकालो, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ 1 दी हुई है, तो x इक्वल टू 1 पर जब आप dy और dx निकालोगे तो 2 प्लस आपका a आ जाएगा इक्वल टू 0 क्रिटिकल वैल्यूज निकालने के लिए। तो a इक्वल टू आपका -2 आ जाएगा और यही आपका आंसर यहाँ रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, इंडिकेट द इंटरवल्स इन विच द फॉलोइंग फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स 0 to π/2 0 less than equal to x less than equal to 2π is strictly decreasing and strictly increasing function। अब इसमें आप क्या करोगे, एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स है, डिफ्रेंशिएशन करोगे माइनस साइन एक्स हो जाएगा। ये आपके क्वाड्रेंट्स होते हैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज स्टूडेंट्स। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो इसमें आप क्या करोगे, या ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव होते हैं, या साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, साइन जो होता है वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। जब साइन फर्स्ट और क्वाड्रेंट में फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव है, यहाँ यही इसने लिखा है साइन एक्स इज पॉजिटिव फॉर 0 लेस देन एक्स लेस देन पाई, बट
क्या लिखा हुआ है, एफ डैश एक्स माइनस साइन एक्स है, तो जहाँ ये पॉजिटिव था आगे माइनस लगा हुआ है तो ये नेगेटिव हो गया। यदि ये नेगेटिव हो गया तो आपका ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया 0 लेस देन एक्स लेस देन पाई पर। तो साइन एक्स इज नेगेटिव 4। अब यहाँ से यहाँ पर ये क्या होता है, साइन यहाँ से यहाँ पर ये नेगेटिव होता है, आगे माइनस लगा हुआ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव होगा और यहाँ पर आपका ये नेगेटिव होगा। तो स्टूडेंट्स क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और जहाँ आपका ये नेगेटिव होता है माइनस लगने के कारण वहाँ पर ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका क्या है, सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग 0 to π/2। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। साइन का डिफ्रेंसिएशन आप कॉस करोगे, कॉस आपका देखिए स्टूडेंट्स ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये 0, ये π/2 आपका होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आपके सभी फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, तो जब ये सभी पॉजिटिव हैं ही तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, तो देखिए ये आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन आपका हो जाएगा। इससे अगले वाला क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। देखिए π/2 लेस देन एक्स लेस देन पाई, यहाँ पर एफ डैश एक्स लेस देन 0 आपका होगा। आपको पता है सेकंड क्वाड्रेंट में आफ्टर स्कूल टू कॉलेज साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी फंक्शन आपके नेगेटिव होते हैं। तो कॉस एक्स आपका सेकंड क्वाड्रेंट में स्टूडेंट्स, जो कॉस एक्स है सेकंड क्वाड्रेंट में वो क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। तो ये आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, प्रूव दैट द फंक्शन लॉग साइन एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to π/2। तो जो लॉग साइन एक्स है इस पर तो आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और इस पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, ये आपको दिखाना है। तो लॉग साइन एक्स हो गया, डिफ्रेंसिएशन किया 1/sin, साइन का कॉस, कॉस अपॉन साइन आपका कॉट हो गया। तो स्टूडेंट्स आपको पता है 0 to π/2 है, तो यहाँ पर तो आपको पता है ऑल फंक्शंस इज पॉजिटिव, तो ये कॉट एक्स जो है पॉजिटिव होगा। तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, तो इंक्रीजिंग हो जाएगा 0 to π/2 पर। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप देखिए π/2 से पाई पर देखिए आप, जब π/2 से आप पाई पर देखोगे सेकंड π/2 यहाँ पर होता है, पाई यहाँ पर होता है। आफ्टर स्कूल यहाँ पर साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी आपके फंक्शन नेगेटिव होते हैं। तो जो कॉट एक्स वाला फंक्शन है ये π/2 से पाई पर नेगेटिव होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये डिक्रीजिंग फंक्शन आपका हो जाएगा। इसी तरीके से आपका सेम क्वेश्चन सेकंड है, वहाँ लॉग साइन था, यहाँ लॉग कॉस है, बाकी कोई प्रॉब्लम इसमें है नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो आपका जो 19 क्वेश्चन है, जो 19वां आपका क्वेश्चन है, क्या कहता है, सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू -x/2 प्लस साइन एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन -π/3 से π/3। तो एफ एक्स इक्वल टू आपका फंक्शन ये है, तो एफ डैश एक्स आपका डिफ्रेंसिएशन किया जाएगा। तो -60 से +60 में कॉस एक्स क्या है, ग्रेटर देन 1/2 है, तो एफ डैश एक्स आपका इक्वल टू -1/2 प्लस कॉस एक्स, ये आपका क्या होगा, ग्रेटर देन आपका 0, ये आपका हो जाएगा। जब ये ग्रेटर देन 0 है इसके बीच में, तो क्या होगा, ये आपका इसके बीच में लाई करेगी और ये इंक्रीजिंग फंक्शन आपका हो जाएगा। ठीक है ना, मैं आपको थोड़ा और भी बता देता हूँ। देखिए ये आपके क्वाड्रेंट्स हो गए, 60 का एंगल आपका कहाँ हो जाएगा, 60 का एंगल आपका यहाँ हो जाएगा। देखिए मान करके चलते हैं, ये आपका 60 का एंगल हो जाएगा यहाँ पर, और ये आपका फिर -60 कहाँ पर हो जाएगा, इसके नेगेटिव डायरेक्शन में आपका माइनस ये हो जाएगा 60। तो आप क्या करोगे, तो यहाँ पर देखिए इसके बाद में ये cos x क्या है, ग्रेटर देन 1/2 होगा, तो एफ डैश एक्स ये -1/2 है ही, ये आपका ग्रेटर देन 1/2 है, तो ये आपका पॉजिटिव फंक्शन आएगा, इस वजह से आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस साइन एक्स इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू रियल नंबर। तो इसमें क्या किया जाएगा स्टूडेंट्स, इसमें हम इसको इंक्रीजिंग दिखाने के लिए रियल नंबर्स के लिए, चलो हम आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं यहाँ कैसे होगा।
बस 2 लाइन का क्वेश्चन है। एफ एक्स इक्वल टू ये हुआ, एफ डैश एक्स इक्वल टू ये हुआ। कॉस एक्स इज ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 और +1 के बीच में लाई करता है। तो -1 और +1 के बीच में जब ये लाई करेगा तो इसके लिए जब आप यहाँ -1 और +1 के बीच की वैल्यू कोई रखोगे तो आपका ये पॉजिटिव आपका आएगा। यदि पॉजिटिव आएगा तो ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। उसके बाद में स्टूडेंट्स कॉस स्क्वायर एक्स है, कॉस स्क्वायर एक्स का आप डिफ्रेंसिएशन करोगे तो 2 cos x का माइनस साइन एक्स हो जाएगा। तो 2 sin x cos x ये माइनस तो आगे लगा हुआ ही है तो sin 2x हो जाएगा। तो 0 लेस देन x लेस देन π/2। तो यहाँ पर क्या है, 0 से पाई तक फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, देखिए 0 से π/2 आपका इंटरवल दिया हुआ है। अब हम एंगल बनाएंगे 2x, 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 0 से पाई आपका हो जाएगा। वी नो दैट sin x ग्रेटर देन 0, इंटरवल 0 से पाई पर, परंतु ये पॉजिटिव तो होता है 0 से पाई तक, परंतु आगे माइनस लगा हुआ है तो ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो ये इसके लिए तो हो जाएगा डिक्रीजिंग फंक्शन। अब ये क्या है, यहाँ पर 10x है, 10 का सेक स्क्वायर हो जाएगा। सेक स्क्वायर के लिए आप देखिए इंटरवल आपको -90 to +90 दिया हुआ है। सेक स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन 0 क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, तो जब ये ग्रेटर देन 0 होगा तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं, 4th क्वेश्चन है। तो एफ एक्स इक्वल 10x माइनस एक्स दिया हुआ है, सेक स्क्वायर एक्स -1, सेक को कॉस में चेंज कर लेते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर का सेक स्क्वायर बन जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी आपका हो जाएगा। 0 to π/2 में देखिए परफेक्ट स्क्वायर पॉजिटिव होता है, 0 to π/2 तक ये भी पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव होता है, सभी पॉजिटिव आ गए तो इंक्रीजिंग फंक्शन आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ये भी आपका ऐसे ही है, पॉजिटिव नेगेटिव आप देख लेना। अब आप देखिए ये आपका है क्वेश्चन नंबर 21, सेपरेट 0 to π/2 into सब इंटरवल्स in which f(x) इक्वल टू sin 3x इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। मतलब ये जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली आपको दिखाना है। तो sin 3x है तो इसका cos 3x का 3 हो जाएगा। 0 to π/2 पर आप चेक करोगे, एंगल 3x आप बनाओगे तो 0 से 3 π/2 आपका बनेगा स्टूडेंट्स ये। तो यहाँ से एक बार तो 0 to π/2 हम ले लेंगे। जब 0 to π/2 आप लोगे तो यहाँ से आप 0 to π/2 पर cos 3x क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। जब ये पॉजिटिव होगा तो एफ डैश एक्स आपका पॉजिटिव बन जाएगा। तो 0 लेस देन 3x लेस देन π/2। अब यहाँ से उल्टा आप x की वैल्यू निकालोगे तो 3 से डिवाइड किया जाएगा तो 0 लेस देन x लेस देन π/6। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसके लिए आपका ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। अब बात आती है डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए। डिक्रीजिंग होता है ये π/2 से 3 π/2 पर। देखिए ये आपका π/2 हो गया और ये आपका 3 π/2 हो गया। तो ये कॉस फंक्शन के लिए क्या है, ये जो आपका सेकंड क्वाड्रेंट है और थर्ड क्वाड्रेंट है ये आपके नेगेटिव होते हैं, सीधी सी बात है। कॉस क्या है, कॉस और सेक्स यहाँ भी पॉजिटिव होता है यहाँ भी, परंतु यहाँ पर ये नेगेटिव होते हैं सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो स्टूडेंट्स आप क्या करोगे, यहाँ पर देखिए एंगल इक्वल किया जाएगा, 3x एंगल बनाया जाएगा तो आपका ये आपका आ जाएगा। उसके बाद cos 3x लेस देन 0 एंड दस 3 cos 3x लेस देन 0। तो क्या होगा, एफ डैश एक्स लेस देन 0, क्योंकि सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है ये नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू आपकी निकलेगी तो π/6 to π/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये डिक्रीजिंग फंक्शन आपका ऑलरेडी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, डिटरमाइन द इंटरवल्स इन विच द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। जब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग आपको ये दिखाना है, दोनों ही क्वेश्चन एक जैसे हैं। एफ एक्स की वैल्यू आपको दी हुई है, एफ डैश एक्स आपका निकाल दिया है, साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस हो जाएगा, कॉस का माइनस साइन तो माइनस माइनस प्लस साइन हो जाएगा। √2 से मल्टीप्लाई किया, √2 से हमने डिवाइड किया तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया √2 तो आगे है ही, यहाँ cos x है इसकी जगह हम sin π/4 रख देंगे, प्लस sin x है इसकी जगह हम cos π/4 रख देंगे। तो √2 बाहर आपका है ही, sin a cos b प्लस cos a sin b, sin a प्लस b आपका आ जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पर, अब ये एंगल आपको स्टूडेंट्स आपको बनाना पड़ेगा। ये इंटरवल आपका दिया हुआ है, आपको पता है कि आपको इंटरवल क्या बनाना है, π/4 प्लस x आपको बनाना है। तो π/4 हम इधर भी
और इधर भी हम ऐड कर देंगे। तो आपको जब पाई बाई 4 प्लस होगा तो आपका ये फंक्शन आपका बन जाएगा पाई बाई 4 लेस देन इक्वल पाई बाई 4 प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू 4 2 जा 8 8 प्लस 1 9 पाई बाई 4 आपका आ जाएगा। तो ये बात आपके ध्यान में आ जानी चाहिए। जो इंटरवल आपका ये दिया हुआ है परंतु एंगल हमारा ये बन रहा है, तो यहाँ हम x की जगह x प्लस पाई बाई 4 की वैल्यू निकालेंगे और वो वैल्यू आपकी ये आ जाएगी। अब नेक्स्ट जब हम आगे बढ़ते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की तरफ, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होता है। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 का मतलब जो डिफ्रेंसिएशन आपका है ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर अंडर रूट 2 को 0 में ले जाएंगे तो आपका ये आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है पाई बाई 4 लेस देन पाई बाई 4 प्लस एक्स लेस देन पाई। आपको पता है स्टूडेंट्स साइन फंक्शन जो होता है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर इधर से फिर जब आप 2 पाई प्लस में करोगे तो 2 पाई से 9 पाई बाई 4 तक फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे, यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे, यहाँ से भी आप x की वैल्यू निकालोगे। तो पाई बाई 4 को यहाँ भी माइनस कर दिया जाएगा और पाई बाई 4 को यहाँ भी माइनस कर दिया जाएगा। तो देखिए दोनों में, तो यहाँ पर यह आपका आ जाएगा क्या, देखो यहाँ पर 0 लेस देन इक्वल लेस देन एक्स लेस देन 3 पाई बाई 4 और 7 पाई बाई 4 लेस देन एक्स लेस देन 2 पाई। तो इसके लिए इंक्रीजिंग हो जाएगा। इसी तरीके से आप स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या करोगे स्टूडेंट्स, एफ डैश एक्स लेस देन 0 आप करोगे तो डिफ्रेंसिएशन रखा जाएगा जो आपका है लेस देन 0। आपको पता है लेस देन 0, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो साइन फंक्शन है वो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में वो नेगेटिव होता है। पाई टू 2 पाई ये थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो यहाँ से पाई और 2 पाई के बीच में डिक्रीजिंग की वजह से नेगेटिव इंटरवल हमें लेना पड़ा है। अब हम क्या करेंगे, फिर यहाँ से आप x की ही वैल्यू निकालोगे, पाई बाई 4 यहाँ भी माइनस करोगे, यहाँ भी करोगे, यहाँ भी करोगे। तो 3 पाई बाई 4 लेस देन एक्स लेस देन 7 पाई बाई 4 आपका आ जाएगा। तो इसके लिए ये फंक्शन आपका डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, सेम बिल्कुल ऐसा ही है। पहले वाले क्वेश्चन में अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई किया था, अंडर रूट 2 से डिवाइड किया था। इसी तरीके से इसका यहाँ डिफ्रेंसिएशन करेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से डिवाइड, फिर वही बात है 1/2 का मतलब साइन पाई बाई 6, यहाँ कॉस पाई बाई 6। तो साइन ए प्लस भी आपका हो जाएगा 0 to 2 पाई। फिर आप क्या करना है, साइन फंक्शन है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में स्टूडेंट्स, ये आपका क्या होता है देखिए मैं आपको फिर बता देता हूँ। x प्लस पाई बाई 6 हमको यहाँ बनाना है, तो पाई बाई 6 हम इसमें ऐड कर देंगे तो आपका ये इंटरवल्स आपका टोटल बन जाएगा। अब आपको पॉजिटिव नेगेटिव बस देखना है। ग्रेटर देन के लिए आपको फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट कहाँ तक, पाई बाई 6 से आप कहाँ लोगे, आप पाई तक लोगे। पहले तो इसको देखिए, आगे बढ़ते हैं और आपको मैं बता भी देता हूँ। देखिए ये ग्रेटर देन 0 है तो ये 2 0 में चला जाएगा। तो पाई बाई 6 से पाई ले लिया ना हमने, उसके बाद 2 पाई मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट प्लस में कुछ होगा तो वो भी आपका पॉजिटिव होगा। उल्टा यहाँ से x की वैल्यू निकाली जाएगी दोनों जगह से, तो आपकी ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन आ जाएगा। नेक्स्ट में जब डिक्रीजिंग आप लोगे तो एफ डैश एक्स लेस देन आपको 0 लेना पड़ेगा। तो क्या करोगे आप स्टूडेंट्स, साइन फंक्शन इज नेगेटिव थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब पाई से लेकर के 2 पाई आपकी वैल्यू होती है यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पर ये हुआ, यहाँ से फिर आप x की ही वैल्यू निकालोगे स्टूडेंट्स। जब आप x की वैल्यू निकालोगे पाई बाई 6 यहाँ भी माइनस होगा, इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, x आएगा, यहाँ भी माइनस पाई बाई 6 होगा। तो इसके लिए आपका डिक्रीजिंग फंक्शन आपका आ चुका है। तो इसके लिए इंक्रीजिंग हो जाएगा, इसके लिए आपका डिक्रीजिंग फंक्शन स्टूडेंट्स आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बड़े सिंपल क्वेश्चन हैं। और एफ एक्स इक्वल टू 4 साइन एक्स माइनस 2x माइनस एक्स कॉस एक्स ओवर 2 प्लस कॉस एक्स। तो यहाँ क्या हुआ, 4 साइन एक्स ओवर 2 प्लस कॉस एक्स। अब यहाँ पर ये माइनस जो x आया है ना स्टूडेंट्स, ये कैसे आया, यहाँ से हमने माइनस x कॉमन ले लिया तो 2 प्लस कॉस एक्स ओवर 2 प्लस कॉस एक्स आपका आ जाएगा। यहाँ से ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो इस वजह से यहाँ माइनस एक्स आ चुका है आपका। तो ये माइनस एक्स आया, डिफ्रेंशिएशन किया, कोसाइन रूल लगेगा, x का 1 हो जाएगा। फिर आप इसे सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई करने के बाद आपका ये आया। उसके बाद में 8 cos x प्लस 4 और यहाँ पर ये एलसीएम ले लिया है,
एलसीएम लेकर के आपका ये आया। इसे सॉल्व करने के बाद परफेक्ट स्क्वायर खोला। परफेक्ट स्क्वायर स्टूडेंट्स खोलने के बाद में हम आगे चलते हैं। आगे जब हम चलेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 4 से 4 आपका कैंसिल हो जाएगा और ये यहाँ पर 4 cos x, भाई देखिए माइनस का हो जाएगा 4 cos x, प्लस का 8 है 4 cos x प्लस का माइनस cos स्क्वायर x अपॉन ये है ही आपका cos x, यहाँ से कॉमन आया तो आपका ये बना। अब क्या करोगे आप, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए f डैश x ग्रेटर देन 0 आपका हो जाएगा, तो ये ग्रेटर करना पड़ेगा। आपको पता है -1 और +1 के बीच में लाई करता है cos, तो ये 4 माइनस cos x पॉजिटिव होगा। परफेक्ट स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो ये टोटल ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये यहाँ पर किसके लिए 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन π/2 और 3π/2 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 2π, इसके लिए क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन आपका ये आ जाएगा। अब डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए नेगेटिव लेना है, तो ये cos x नेगेटिव होगा π/2 और 3π/2 के लिए। भाई cos x नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में आपका हो जाएगा, भाई ये आपका क्वाड्रेंट रहेगा सेकंड और थर्ड रहेगा। इसका मतलब π/2 से कहाँ तक, 3π/2 पर ये नेगेटिव लिया जाएगा। यहाँ से नेगेटिव लेने के बाद ये आपका कैसा फंक्शन हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन आपका हो जाएगा। उसके बाद में आप देखिए ये 23 क्वेश्चन आपका y इक्वल टू 4 sin थीटा ओवर 2 प्लस cos थीटा माइनस थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा ऑन 0, π/2। तो इसको पहले एग्जाम्पल की तरह बिल्कुल सॉल्व करना है डिफ्रेंशिएशन करने के बाद। उसके बाद में 0 to π/2 के लिए क्या होगा, 0 और 1 के बीच में लाई करेगा तो ये आपका पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव आपका है ही, तो ये dy और d थीटा आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन आपका ये हो जाएगा। उससे आगे स्टूडेंट्स आप देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 24 है, f(x) इक्वल टू cot इनवर्स sin x प्लस cos x इज ए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन द इंटरवल 0, π/4। तो f(x) इक्वल टू cot इनवर्स sin x प्लस cos x, cot इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन -1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन। तो साइन का हो जाएगा cos का माइनस साइन हो जाएगा, तो cos x ऊपर से कॉमन ले लीजिए 1 - 10 आपका बन ही जाएगा। ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है। 0 to π/4 के बीच में देखिए स्टूडेंट्स ये पॉजिटिव होता है, ये भी आपका पॉजिटिव होता है, ये भी आपका पॉजिटिव होता है। तो ध्यान से देखिए आगे माइनस लगा हुआ है, बाकी सारे पॉजिटिव हैं, तो प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा। तो ये आपका स्ट्रिक्टली क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन आपका हो जाएगा 0 to π/4 पर। इससे आगे हम चलते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए। सो दैट y इक्वल टू log 1 + x - 2x ओवर x + 2 इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x ग्रेटर देन -1। तो लेट f(x) इक्वल टू log 1 + x - 2x ओवर x + 2। अब आप क्या करोगे, अब आप इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे, log 1 + x का 1 ओवर 1 + x - 2 फिर हम x ओवर x + 2 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे कोसाइन रूल से, आपका ये आ जाएगा। ये आने के बाद में आप इसका एलसीएम लोगे, एलसीएम लेने के बाद आपका ये आपका बन जाएगा। तो क्या करोगे आप, फॉर द फंक्शन टू बी इंक्रीजिंग f(x) ग्रेटर देन 0 आपका हो जाएगा। जब ग्रेटर देन 0 करोगे, देखो परफेक्ट स्क्वायर पॉजिटिव, परफेक्ट स्क्वायर पॉजिटिव, x + 1 ओवर x + 1 ये भी आपका पॉजिटिव है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन ये आपका गिवन इंटरवल हो जाएगा x ग्रेटर देन -1 पर। तो ये आपका क्वेश्चन था। तो स्टूडेंट्स ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन की विदाउट डेरिवेटिव भी और क्रिटिकल वैल्यूज और डेरिवेटिव के साथ भी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये वीडियो लंबा ज़रूर है, लॉन्ग वीडियो बनाने की हमारी एक मजबूरी होती है क्योंकि आपका सिलेबस बहुत ही ज़्यादा लेंथी है, इस वजह से लॉन्ग वीडियोज बनाए जाते हैं। 10 मिनट और 5 मिनट में कुछ भी कवर नहीं होने वाला है। तो स्टूडेंट्स यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।